आपका टॉपिक है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? HGP। समझो ध्यान से। तो जीनोम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीनी संरचना। जीनोम मतलब क्या होता है? जीनी संरचना। जीनोम का मतलब जीनी संरचना। और किसके जीन का संरचना? मानव। तो यह एक ऐसा प्रोजेक्ट बना। तो जीनोम मतलब क्या होता है? जीन का संरचना। क्या होता है? और यह प्रोजेक्ट का नाम है मानव के जीन का संरचना। इस प्रोजेक्ट का एक ही काम है कि जो भी मानव नया नया जीन वाला अवतार होता है ना, उसका ये प्रोजेक्ट बनाता है, एक लिस्ट बनाता है। आए समझ में? मानव में या पृथ्वी पर जो भी मानव की उत्पत्ति होती है ना, उसका क्या करता है? जीन की संरचना का अध्ययन करता है कि उसमें कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस है। आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन करोड़ों नया नया इंसान जन्म लेता है, और सबका जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है। किसी का भी स्ट्रक्चर समान नहीं मिल सकता है। तो इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? जीन के संरचना का। किसके जीन का? केवल मानव के जीन के संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसी कारण इसका नाम क्या है? मानव जीनोम परियोजना। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। आखिर इसका क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य होगा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला गया है कि आदमी फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता है, इस सब के मानव के जीन के संरचना को पढ़ता है। आखिर इसका प्रोजेक्ट क्या, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है? इसका गोल यही है कि यह क्या करता है? जीन का अध्ययन करता है, और जो नया नया जीन उत्पन्न हुआ उसका एक लिस्ट बनाता है। जैसे फोन हो गया, या लैपटॉप हो गया, या ये डिजिटल बोर्ड है, इसका नया नया वर्जन अपलोड मतलब होता है ना, नया नया वर्जन अपडेट आता है ना, मोबाइल का सेट बदलता है ना, उसी प्रकार इंसान जो पैदा हो रहा है उसका भी वर्जन चेंज होते रहता है। तुम्हारा संतान तुमसे कुछ डिफरेंट होगा, उसका जीन का संरचना अलग होगा, उसका वर्जन चेंज हो जाएगा। तो ये जो मुख्य रूप से क्या करता है? ये बदलते हुए जीन की संरचना को ही अध्ययन करता है, उसको ही पढ़ता है। और इसका टारगेट यही है कि जो जो नया नया जीव उत्पत्ति हो रहा है, आखिर उसमें कौन ऐसा डिफरेंट जीन आ गया है कि इंसान बदल रहा है। आज से 100 वर्ष के इंसान का स्ट्रक्चर अलग था, या आज से 1000 वर्ष का जो इंसान पहले था उसका स्ट्रक्चर क्या था, और अभी हम लोग इस अवस्था में। हो सकता है कि 1000 वर्ष के बाद कुछ और परिवर्तन हो जाए, और म्यूटेशन हो जाए। किसमें? जीव के संरचना में, जीव के जीन के संरचना में। तो जो भी स्ट्रक्चर बदल रहा है वो किसके कारण? जीन के कारण। बाल काला है, मुंह गोरा है, मुंह गोल है, ये किसके कारण? जीन के कारण। तो यदि जीन स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो हो सकता है मानव इवोल्यूशन हो जाए। तो इन्हीं सभी उद्देश्य को देखते हुए, पढ़ते हुए क्या क्या ये प्रोजेक्ट बनाया। तो अभी तक में 20 से 30 हजार प्रकार के अलग अलग जीन का स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, और इसका एक उद्देश्य और है कि ये क्या करता है? जो भी जीन है, जो भी स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या रहेगा? प्यूरिन और पैरामिडिन, या सीधा समझो नाइट्रोजन बेस रहेगा। उसका अध्ययन करना क्या है? किसका लक्ष्य है, किसका गोल है? HGP का। किसका गोल ऑफ HGP, मतलब HGP का यही लक्ष्य है। अगला टॉपिक आपका है कि इसका क्या प्रयोग है। जैसे HGP मतलब बहुत सारे जीन का अध्ययन कर लिए, आखिर इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसका प्रयोग यहाँ होगा, बताते हैं आप लोग को। एप्लीकेशन मतलब उसका प्रयोग या अनुप्रयोग, किसका? HGP का। तो देखिए, जीन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जीन क्या करते हैं? हमारे बॉडी में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। कोई बीमारी जो होता है बिना संक्रमण का, जैसे कैंसर, किसी का इन्फेक्शन हुआ, कैंसर में कोई प्रकार का संक्रमण है नहीं है, तो आखिर कैंसर हो कैसे जाता है? ये हमारा जीन ही उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? जीन। इसी कारण जीन का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि यही कैंसर सेल को, नॉर्मल सेल को किसमें बदल देता है? कैंसर सेल में बदल देता है। ठीक है, और 1200 से ऐसे खतरनाक हमारे बॉडी में अधिक जीन हैं, 1200 से 1500 ऐसे जीन्स हैं जो क्या करते हैं? हमारे बॉडी में कभी हार्ट अटैक, कभी हार्ट फेल्योर, कभी डायबिटीज,
हाँ, डायबिटीज किसी प्रकार के इन्फेक्शन से होता है? कुछ इन्फेक्शन से डायबिटीज नहीं होता, या ज्यादा मिठाई खाने से, ज्यादा चावल खाने से डायबिटीज नहीं होता है। ठीक है, तो यह भी किसके कारण होते हैं? जीन के कारण भी होते हैं। इसी कारण जीन का अध्ययन करना क्या है? जरूरी है। और जैसे डायबिटीज का इंजेक्शन बना और भी, या कोई प्रकार के एंटीबायोटिक्स टेबलेट बना या मेडिसिन बना, तो वह किसके अध्ययन से? जीन के अध्ययन से। तो जीन के अध्ययन से किसी प्रकार के एंटीबायोटिक या वैक्सीन या अलग अलग प्रकार के मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। किसके अनुसार? जीन के अध्ययन के अनुसार। जीन के अध्ययन के अनुसार कैसा वैक्सीन या इंजेक्शन या टॉक्सिन सब्सटेंस या एंटीबायोटिक सब्सटेंस बनाएंगे कि हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो समझ में आया क्या लक्ष्य है या क्या इसका उपयोग एचजीपी का? इसके अध्ययन से एंटीबायोटिक बनाया जा सकता है, इसके अध्ययन से कई प्रकार के रोगों का पता लगाया जा सकता है, इसके अध्ययन से मेडिसिन, ड्रग्स या एंटीबायोटिक का बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसका अध्ययन करना इसीलिए जरूरी है, एचजीपी इसीलिए जरूरी है कि जीन के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग जैसे डायबिटीज, हार्ट फेलियर, कैंसर इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इसी कारण जीन का अध्ययन करना क्या है? जरूरी है। यही है किसका प्रयोग या अनुप्रयोग? एचजीपी का। है समझ में? एचजीपी का अनुप्रयोग कुछ इस प्रकार था जो आप लोग को डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। ठीक है, इसका खोज सर्वप्रथम कौन किया था? जेफरी एटल। ठीक है, कब किया था? 1985 ईस्वी में किया था। कुछ बुक में 1984 भी है, कोई दिक्कत नहीं, 1984 भी सही है। क्योंकि देखो ये जो लिखा गया ये एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, कुछ अनुमान लगा के कुछ कैलकुलेशन करके लिखा गया। इसी कारण जो कैलकुलेशन किया, किसी को 84 आया, किसी को 85 आया, इसी कारण कुछ कुछ अलग लिख दिया। तो दोनों आंसर सही है। तो इसका खोज मुख्य रूप से कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? इसका खोज अचानक हुआ था, आपको बताए थे। इसका एक घटना भी बताई थी कि कौन जगह था वो? कथी? हमको भी भूल गए, थोड़ा सा याद रहा जल्दी से। हाँ, इसका खोज जो है अचानक और अपराधी को पकड़ने के लिए हुआ था कि कोई एक ऐसा अपराधी था जो क्या किया, क्राइम करके और बिल्कुल साइलेंट हो गया था। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश में मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, पढ़े हैं ना, वो भी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। आप लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं, हमको नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें भी ये क्या करता है कि क्राइम कर लिया लेकिन अपना पहचान नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था कि वहां का जो भी प्रशासन है या जो भी वहां का फॉरेंसिक जांच वाला है वो जांच कर सके उसको। ठीक है, तब लास्ट में पता लगाया कि आखिर मान के चले किसी लड़का के या लड़की के साथ रेप होता है या उसके साथ मारपीट होता है, उसके तो बॉडी को जरूर छुआ होगा, टच किया होगा, कहीं मारा कहीं काटा तो। ठीक है, अब बॉडी को जो टच किया तो हाथ से ही टच किया होगा, ग्लव्स लगा के तो नहीं क्या होगा, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज से पहले इसको पता नहीं था कि डीएनए फिंगरप्रिंट होता भी है। तो जहां जहां उसका बॉडी टच किया वहां क्या लग गया? अंगूठे के निशान लग गए, यानी कि फिंगरप्रिंट वहां छप गया। समझ में आया? तो वहीं से क्या खोज हुआ? फिंगरप्रिंट का, कि एक ही इसका जांच हो सकता है, क्या? डीएनए फिंगरप्रिंट। और जब डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज हुआ तो हकीकत जो वास्तविक बलात्कारी था या क्या बोल सकते उसको, हत्यारा था, वो पकड़ा गया। हाँ, मतलब जिस पे डॉट है, अब पूरे भारत तो नहीं कर लेगा। जैसे मान के चलिए जिसको कोई हत्या करता है उसको थोड़ा सा भनक लग जाता है ना कि मतलब इसको कौन मारा होगा, लेकिन मांगता है प्रूफ। क्या आपके पास सबूत? नहीं मेरा वहां चप्पल छूटा, नहीं मेरा कोई इंसान, नहीं कोई सीसीटीवी कैमरा था, आखिर कैसे हमको बोलिएगा? अब आपको बोल सकते हैं कि आप ही क्या किए हैं, क्राइम किए हैं। और किसके माध्यम से पता चल गया? वो डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चल गया कि वास्तविक बलात्कारी या हत्यारा कौन था। ठीक है,
तो यदि कोई ऑप्शन नहीं होता है तब किस टेक्निक का यूज किया जाता है? किस टेक्निक का? डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो इसका खोज अचानक हुआ और इसका खोज मुख्य रूप से हत्यारों को या बलात्कारियों को पकड़ने के लिए हुआ था और जेफरी एटल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1985 ईस्वी में। हाँ, 85 ईस्वी में किया था, 1985। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग समझिए ध्यान से। तो आपका जो भी डीएनए का हो या थंब हो या कोई फिंगर हो, उसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और जहां आप छूते हैं, पकड़ते हैं, टच करते हैं, वहां आपका फिंगरप्रिंट आ जाता है। इसी कारण किसी किसी मूवी में देखे होंगे कि जब कोई गन का यूज करता है या पिस्तौल का यूज करता है तो वहां उसका फिंगरप्रिंट आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे उसमें सीन दिखाया गया है कि ग्लव्स का इस्तेमाल करके क्राइम करता है, तब कैसे आएगा फिंगरप्रिंट? तब आने की संभावना बहुत कम होता है। तो मतलब आपका हाथ या आपका जो हस्तरेखा है, जिसको हम लोग किसी अनुयायियों से दिखाते हैं, तो वहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको कौन पढ़ लेगा? डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ लेगा कि आपके अंदर कौन कौन सा गुण है, आप किसके संतान हैं। ये सब पहले कौन बता था? कोई संत या अनुयायी बताता था कि आप किसके बेटा है। लेकिन अब किसके द्वारा पता चल जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंट। तो यह जो खोज हुआ, यह दुनिया के लिए क्या हुआ? बहुत एक लाभदायक खोज हुआ, बहुत मतलब संघर्षशील खोज हुआ और सबके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ। ठीक है, आप मुख्य रूप से डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कहाँ करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये जो क्राइम करता है, जो बलात्कारी होता है, जो हत्यारा होता है, वह क्या करता है? क्राइम करके अपना पहचान छुपाना चाहता है। क्या करता है? उसको पकड़ने के लिए लास्ट ऑप्शन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट। और कुछ ऐसे भी कंडीशन आ जाते हैं कि कोर्ट के पास कोई फैसला सुनाने का मोटिव ही नहीं रहता, मतलब वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि यह केस का क्या मुकदमा सुनाया जाए या क्या सजा सुनाया जाए। तो उसको भी एक सबूत मिल सकता है कि यह हकीकत में अपराधी है अथवा नहीं है। समझ में आया? या कोई एक संतान है, अब वो कह रहा मेरा बेटा है, वो कह रहा मेरा बेटा है। ठीक है, तो एक ही संतान को यदि दो माता पिता या और भी या मतलब कह देगा ये मेरा संतान नहीं है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो कभी कभी संतान है इस पे मुकदमा आ जाता है या कभी कभी मेरा संतान नहीं है। ठीक है, इस पे जब आ जाता है तो उसका भी लास्ट ऑप्शन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, और खास करके नहीं बोलेंगे, जो भी मतलब जाति है, जो भी प्रजाति है, जो भी धर्म है, उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा तलाक होता है। ठीक है, या ब्रेकअप होता है तो कहता है कि नहीं ये मेरा संतान नहीं है, कहता है ना। तो उसका लास्ट ऑप्शन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसमें हकीकत माता पिता का भी पहचान हो सकता है और हकीकत संतान का भी पहचान हो सकता है कि तुम क्या कर बेटा है, हाँ किसका बेटा है, या तुम्हारा माता पिता कौन है। तो अपराधियों को, बलात्कारियों को, चोर डाकू लुटेरों के साथ साथ उचित माता पिता का पहचान कराने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। है समझ में? तो यह दुनिया के लिए एक बहुत प्रभावशील खोज हुआ, जिसका खोज कौन किया था? जेफरी एटल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, यही था आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, इसी को हम लोग बोलते हैं। चलो ठीक है।